विविध प्रश्न वाला 5 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, 7 वो पढ़ लिए थे अपन ने। आज से अपन 8वां प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखो 8वां प्रश्न, समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 201 का अंत से 5वां पद लिखिए। ठीक है, तो अपना ऐसा प्रश्न पहले भी आया हुआ है, तो आपको पहले ही बताया था कि जब भी अंत से या अंतिम पद से लिखा हुआ आए, ठीक है ना, तो अपने को क्या करना है, समांतर श्रेणी को उल्टा करना है। तो अपन ने उल्टा कर दिया, यहां से 201 डॉट डॉट, फिर ये 9 आ रहा है, 9, 7, 5 और 3। सही है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए का मान क्या दिया हुआ है, 201। ठीक है, डी का मान क्या दिया हुआ है, 7 में से 9 गया तो, 7 में से 9 गया तो माइनस का 2। ठीक है, और यहां दिया हुआ है 5वां, बार लगा हुआ है तो n बराबर 5। ठीक है, सभी चीजें an वाले फॉर्मूले में आ रही हैं, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो a n की जगह क्या लिखूं, 5 बराबर a की जगह 201 प्लस n की जगह 5 माइनस 1 डी की जगह माइनस 2। तो 5वां 201 प्लस 4 माइनस 2, 5वां पद 201, 4 को माइनस 2 से किया तो माइनस 8, 5वां पद वापस कितना हुआ, 201 में से 8 गया तो 193। ठीक है, देखो एक बार 9वां प्रश्न, यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5 a और 2 है तो a का मान लिखिए। ऐसा ही प्रश्न अपन ने विविध प्रश्नमाला का दूसरा प्रश्न पढ़ा था, वैसा ही प्रश्न है। हमें a का मान पूछ रहा है, तो हमें पहले ही बोल दिया कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है ना, तो AP 4/5 a और 2, यदि यह समांतर श्रेणी है तो सारा समान आना चाहिए सबका। तो मैं a में से 4 घटाऊं, a में से 4/5 घटाऊं या 2 में से a घटाऊं, समान आंसर आना चाहिए यदि समांतर श्रेणी है तो। ठीक है, तो अब क्या करें, अब a वालों को एक तरफ कर ले, तो a ये इधर आया तो प्लस का a बराबर 2, इधर गया तो प्लस का 4/5। तो a और a कितना हो गया, 2a, लघुत्तम लिया 5, 1 का भाग 5 बार, 5 को 2 से किया 10, एक बार 1 को 4 से किया 4, तो 2a बराबर कितना हो गया, 14/5। ठीक है, ये गुणा में इधर गया तो भाग में, तो a बराबर 14/5, और जो गुणा में आ गया 2 नीचे भाग में। सही है, 2 का भाग 14 में 7 बार, तो a का मान कितना आया, 7/5। क्लियर। अब 10वां प्रश्न, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4 हजार तक योग निकालना है अपने को। तो ये समांतर श्रेणी एक प्रकार की, तो यहाँ पे a का मान कितना है 1, d का मान कितना है, 2 में से 1 गया तो 1। सही है, n का मान क्या है, 1 से लेके 1000 तक की संख्या आ गई तो 1000, और अंतिम पद भी आ गया इसमें तो वही 1000। सही है, तो अब इसमें हमें फायदा यह हुआ कि हमें योग निकालना है, तो अपन योग वाला छोटे वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और बड़े वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं छोटे वाला लगा रहा हूं, n/2 a प्लस an। ठीक है, तो s 1000, n की जगह 1000, 1000/2, a का मान 1, an का मान 1000। सही है, तो 1000 पदों का योगफल कितना हुआ, 2 का भाग 1000 में 500 बार, ये कितने हो गए, 1001। सही है, 1001 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 से किया 0, 1001 को 5 से किया तो 5005, तो ये 1000 पदों का योगफल हो गया। ठीक है, 5,05,000 समझ में आ गया। देख लो एक बार। अब 11वां प्रश्न, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 में कोई पद 299 है क्या। ये प्रश्न आपको करना है, इसमें अपने को पूछ रहा है
क्या अपने को समांतर श्रेणी दे दिया, an का मान दे दिया 299। हमें n का मान निकाल के देखना है an वाले फॉर्मूले में रखकर कि n का मान यदि पूर्ण संख्या आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे कि ऐसा कोई क्रम, मतलब n का मान पूरी संख्या क्या बोलेंगे अपन, ऐसा कोई क्रम हो सकता है, ऐसा कोई पद हो सकता है। और यदि n का मान भिन्न रूप में आए तो अपन क्या बोलेंगे, ऐसा कोई पद नहीं हो सकता। अपन ने पहले पढ़ा ऐसा प्रश्न। अब आ जाओ 12वें प्रश्न में। हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक है, और इसमें पूछा कि इसका कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, a बराबर 20, d बराबर, ठीक है ना। तो d बराबर क्या आएगा, 19 से 1/4 में से 20 गए तो छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो माइनस कितना बच गया, 3/4। और चाहो तो आप लघुत्तम लेके कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, पर अपन ने यहाँ पे an का फॉर्मूला लिखा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब हमें an का मान दिया है प्रथम ऋणात्मक पद। क्या दिया है, प्रथम ऋणात्मक पद। तो अपन ने मान लिया कौन सा भी ऋणात्मक पद है। तो a की जगह 20 प्लस n का मान दिया हुआ नहीं है और d की जगह माइनस 3/4। अब हमें कोई ऋणात्मक पद नहीं दिया, ठीक है ना, तो हमें पता नहीं यहाँ पे क्या आएगा। और जब तक अपन यहाँ पे यही रखेंगे तो अपन इसको हल नहीं कर सकते अपन इसको, ठीक है ना, क्योंकि दो अज्ञात राशि नहीं होनी चाहिए, n भी अज्ञात ये भी अज्ञात, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा संख्या रेखा के ऊपर यहाँ 0 आता है, सही है। अब 0 के बाद क्या बोल दिया, प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा है। तो प्रथम कौन सा होगा हमें पता नहीं है, सही है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे an की जगह 0 मान लेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको, वो शायद पॉइंटों में आएगा तो उसको जस्ट आगे बढ़ा देंगे, उससे कि प्रथम ऋणात्मक पद आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां में क्या लिखा, ऋणात्मक पद an बराबर 0 रखने पर, तो 0 बराबर 20 प्लस n माइनस 1 माइनस 3/4, ठीक है। ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, n माइनस 1 माइनस 3/4, ये पूरा यहाँ पे गुणा में है, इधर आया तो भाग में उल्टा हो जाएगा, माइनस 20 इंटू 4/-3, सही है, बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस काट सकता हूं, तो 20 को 4 से गुणा किया तो 80/3 बराबर n माइनस 1। 3 का भाग दिया इसमें, कितना हुआ, 2 बार गया, 2 बच गया, 20 में कितनी बार गया, 6 बार, कितना बचा, 2 में वापस पॉइंट लगाया, 20, 6 बार गया, सही है। ये माइनस का इधर आया तो प्लस का, 26.66 प्लस 1 बराबर n, कितना हो गया, 27.66 बराबर n, सही है। अब n का मान लिया है अपने, तो अभी आपको बताया था कि जस्ट इसका अगला पद जो पूर्ण संख्या में आएगा वही क्या होगा, वो इसका क्या होगा, ऋणात्मक पद होगा, प्रथम ऋणात्मक पद। तो अपन क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद, इसका अगला क्या होगा, 28 होगा, 28वां होगा, ठीक है ना। प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, 28 होगा, सही है। प्रथम ऋणात्मक पद 28 होगा, सही है, समझ में आ गया सबको, ठीक है। 13वां प्रश्न, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि उनका योग 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। यही प्रश्न अपन ने 5.2 का 10वां प्रश्न पढ़ा था, वो का वही है। अपने उस संख्याओं के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, जैसे योग नहीं दे रखा, भाई 4 संख्याओं का योग है तो अपन x ये नहीं मान सकते, समांतर श्रेणी के अनुसार 4 संख्याएं माननी पड़ेंगी अपने को। तो अपन यहां लिखेंगे, माना 4 संख्याएं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d है, सही है। अब उनका योग कितना है, 20। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार
ए माइनस, सबका योग कर दे यहाँ पे, ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d बराबर कितना हो गया 20। सही है, डी वाले सारे आपस में कट जाएंगे, 3d से 3d, डी से डी, तो ए कितने हो गए 4, 4 ए बराबर 20। तो ए बराबर, ये गुणा में तो गया तो भाग में। सही है, तो ए बराबर कितना हो गया 5। सही है, फिर दूसरी बात क्या बोला, उनके वर्गों का योग कितना है 120, तो सभी के वर्गों का योग कर देंगे, a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस 3d का स्क्वायर कितना है 120। सही है, क्या बोला था, सभी उनके वर्गों का, तो पहले हमने वर्ग कर दिया सबका, फिर योग की जगह क्या लगा दिया प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन में जाके दोबारा खोलना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पहली का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर दोनों को 2 से गुणा, तो करो a का स्क्वायर a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा 9d स्क्वायर माइनस 2ab की जगह क्या आएगा, दोनों को 2 से गुणा, कितना आ गया 6ad। सही है, ऐसे इसको करना है a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। सही है, ऐसे इसको इसमें प्लस वाला रहेगा प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। सही है, इसको भी प्लस वाले से बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, 6 थोड़ी आएगा 2 3 से क्या 6, सही है, माइनस प्लस 6ad बराबर 120। सही है, अब देखो 6ad से 6ad कट गया, 2ad से 2ad कट गया। सही है, ए स्क्वायर कितने आ रहे हैं 1 2 3 और 4, तो यहाँ लिखेंगे 4a स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर कितने आ रहे हैं 9 और 1 10, 11 और 9 20 प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। सही है, अब यहाँ अपन a का मान रख दें, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या लिखूं 4 a की जगह क्या लिखूं 5 का स्क्वायर प्लस 20 d की जगह हमारे पास कोई मान है नहीं, तो d स्क्वायर ऐसे कैसे छोड़ दिया बराबर 120। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से किया तो 100 प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, 20d स्क्वायर बराबर 120 माइनस 100, तो 20d स्क्वायर बराबर कितना बच गया 20, ये गुणा इधर गया तो भाग में, d स्क्वायर बराबर 20 बटे में 20, d स्क्वायर बराबर कितना बच गया 1। अब स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे, तो d स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1, तो अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस लग गए यहाँ पे, तो d एक अंडर रूट क्या होता है 1। सही है, हमारे पास a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया, परंतु d के मान दो आ रहे हैं अपने पास में। ठीक है ना, प्लस का एक और एक माइनस का एक, तो अपन अब क्या करेंगे, रखेंगे चारों संख्याओं में। प्रथम संख्या क्या होगी a माइनस 3d, पहले अपन यहाँ लिखेंगे जब a बराबर तो कितना हो 5 और d बराबर कितना हो प्लस का 1। ठीक है, तो प्रथम संख्या a माइनस 3d, तो a की जगह 5 माइनस 3, d की जगह 1, 5 में 3 गया तो 2। द्वितीय संख्या a माइनस d, तो 5 माइनस d का मान 1, कितना बच गया 4। तृतीय संख्या कितनी है a प्लस d, तो a का मान कितना है 5 प्लस d का मान 1, कितना हो गया 6। चतुर्थ संख्या कितनी है a प्लस 3d, तो a प्लस वो 5 प्लस 3d की जगह 1, कितना हो गया 8। सही है, तो चारों संख्या आ गई ऐसे। इसी प्रकार हम दोबारा क्या लिखेंगे, जब a बराबर तो क्या हो 5 और d बराबर क्या हो -1। सही है,
तो प्रथम संख्या क्या आएगी, प्रथम संख्या क्या आएगी, a माइनस 3d। तो a की जगह 5 माइनस 3, d की जगह माइनस 1। तो माइनस 3 को माइनस 1 से किया तो प्लस का 3 कितना हो गया 8। द्वितीय संख्या a माइनस डी, तो 5 माइनस डी का मान कितना है माइनस 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6 हो गया। तृतीय संख्या a प्लस डी, तो 5 प्लस डी की जगह माइनस 1, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 5 में से 1 गया तो 4। चतुर्थ संख्या a प्लस 3d, तो 5 प्लस 3 डी की जगह माइनस 1, 3 को माइनस 1 से किया माइनस 3, 5 में 3 गया तो 2। सही है। अब इस प्रकार से अपना 13वां प्रश्न पूरा हुआ। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो भी दिक्कत आए वो आप मेरे को बता देना कमेंट में लिखकर, और 2 प्रश्न और बच्चे हैं विविध प्रश्नमाला के, वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है।